Hello, good morning students. This is the Mantu Kumar who teaches you geography in class 7th. Today our topic is rock cycle and importance of rocks that you learn in previous class about rocks and minerals and classification of rocks. That's also you know that how many types of rocks there are. This is the three types of rocks: first igneous, sediment, and third is metamorphics. And you also about three types rocks, that what is rocks, how many types of rocks, and igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks, and what is usage of rocks. So last topic is rock cycle and importance of rocks. The topic is chapter of 2 and the structure of the earth. This is the last topic. So let's start. That's rock cycle. Means rock cycle होता क्या है? Rocks go through a cycle, transformations from magma rising from below. चूंकि ये नीचे से उठता है, इसलिए the earth surface solidification to the forms igneous rocks. क्योंकि जैसा कि बताया गया आपको फिगर के दौरान, आपको टोटल टॉपिक में फिगर बनाकर बताया गया है कि आपका लिक्विड फॉर्म में है और फिर वो ऊपर आता है, फिर वो जम जाता है, जिससे आपका igneous रॉक्स का निर्माण होता है. देन दिस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन. चूंकि ये टूटता भी है, ब्रोकन नीचे की तरफ जाता है टू फॉर्म सेडिमेंट विच प्रोड्यूस सेडिमेंट्री, जो सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण करता है. Then igneous and sedimentary rocks are changed into metamorphics. जैसा पिछली बार बताया गया है, igneous and sedimentary rocks changed into metamorphic rocks due to extreme heat and pressure. Due to extreme heat and pressure, जैसे पिछले कक्षा में बताया गया था आपको कि काफी हीट एंड प्रेशर के कारण ये चेंज होता है मेटामॉर्फिक फॉर्म में. कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया था. जो मेटामॉर्फिक्स होकर के नीस बनता है, स्लेट बनता है, ग्रेफाइट बनता है, इटीसी जो भी होता है, सारे मेटामॉर्फिक्स रॉक्स हैं. देन व्हेन रॉक्स आर मेल्टेड बाय हीट, क्योंकि ये मेल्टेड होता है किससे? हीट से एंड न्यू मैग्मा इज फॉर्म, जो न्यू उसको फॉर्म करता है मैग्मा के रूप में. दिस इज कॉल्ड रॉक साइकिल्स. मीन्स इग्नियस अब आपका इरोडिंग हो रहा है किससे? आपका वेदरिंग एंड इरोजन से. आपका इग्नियस से सेडिमेंट्स कैसे बन रहा है? ये आपका वेदरिंग एंड इरोजन द्वारा ये हो रहा है, चेंज हो रहा है इग्नियस टू सेडिमेंट्री रॉक्स. एंड सेकेंडली हीट ऑफ सेडिमेंट्री टू, ऐसे ही रॉक साइकिल चलते आ रहा है. सेडिमेंट टू, इसको भी सर्किल कर देते हैं. इसको हीट एंड प्रेशर द्वारा आपका, जैसे कि बताया गया है कि हीट एंड प्रेशर द्वारा आपका यहाँ पे बन रहा है मेटामॉर्फिक्स. देन उसी तरह आपका फिर यहां से इधर सेडिमेंट होता है. कैसे? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स कभी भी इरोड होकर के बनता है. फर्स्टली इग्नियस से बनता है, लेकिन किसी भी पत्थर से इरोड होकर के बन सकता है. फिर ये मेटामॉर्फिक टू वेदरिंग एंड इरोजन, यहां से जाता है मेटामॉर्फिक टू वेदरिंग एंड इरोजन. तो यहाँ पे W फॉर वेदरिंग, आप फुल फॉर्म में कॉपी में लिखेंगे वेदरिंग एंड का साइन है, एंड इरोजन, EROSION, इरोजन. क्योंकि फिर इधर से जा रहा है, रॉक साइकिल का ये एक सर्किल हो गया. फिर सेडिमेंट रॉक्स क्या करता है? मेल्टिंग इसमें मिल जाता है. फिर इसमें आकर के मेल्टिंग द्वारा इसमें सेडिमेंट टू
देखिए यहाँ से आ रहा है, इग्नियस रॉक्स का निर्माण हो रहा है। फिर हीट एंड प्रेशर द्वारा मेटामॉर्फिक्स आपका दोनों से बन रहा है। यहाँ पे हीट एंड प्रेशर, चूंकि एक साइकिल की तरह, जैसे आपका वाटर का रिसाइकलिंग होता है उसी तरह इसका भी रिसाइकलिंग होते रहता है। फिर H फॉर हीट एंड P फॉर प्रेशर। यहाँ पे स्पेस नहीं होने के कारण, कम होने के कारण यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। आप लोग कॉपी में शॉर्ट फॉर्म लिखने के प्रयास न करेंगे, फुल फॉर्म में लिखेंगे। हीट एंड प्रेशर यहाँ पे, फिर मेटामॉर्फिक मेल्टिंग करता, फिर इग्नियस में चल रहा है। फिर ये आपका मेल्टिंग हो करके इग्नियस में ये चल रहा है। सो ये रॉक साइकिल का ये इसी तरह क्रिया चलता है। फिर इग्नियस टू सेंडिमेंट, सेंडिमेंट टू मेटामॉर्फिक्स, मेटामॉर्फिक्स टू इग्नियस। फिर आपका हीट एंड प्रेशर द्वारा मेटामॉर्फिक्स, फिर वेदरिंग एंड इरोजन द्वारा सेंडिमेंट, फिर आपका मेल्टिंग द्वारा इग्नियस। ऐसे ये रॉक साइकिल है, चलते रहता है वाटर साइकिल की तरफ। आपका रॉक साइकिल यहाँ पे लास्ट हुआ। देन इंपॉर्टेंस ऑफ रॉक्स, रॉक्स का क्या महत्वपूर्ण है। तो जैसा इन एंशिएंट टाइम में, यानी पुरानी समय में, पुरान पाषाण काल में, एंशिएंट टाइम में, रॉक्स वेयर यूज टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। पहले आपको पता होगा, जब अभी के मॉडर्न युग में बहुत सारे वेपन्स तैयार हो गए हैं जो कंप्यूटरीकृत है, कंप्यूटराइज है। वो पहले ऐसा नहीं था। शुरू में आदि मानव हमारे जैसे, आपके जैसे तन को ढकने के लिए कपड़े उनके पास नहीं होते थे, क्योंकि उस समय उनका डेवलपमेंट उनका नहीं हुआ था, मानसिक डेवलपमेंट उनका नहीं हुआ था, जिसके कारण वो जंगलों में रहा करते थे। घर पहले वो सेटलमेंट करके, वो घर एक जगह नहीं रहते थे घर में। सो एंशिएंट टाइम में वो जंगलों में रहा करते थे, और इन्हीं पत्थरों द्वारा वे जानवरों को मारकर खाने के लिए इन पत्थर का वेपन्स और टूल्स बना करके वो अपना जीवन यापन करते थे। जानवरों को मार करके खाने के लिए ये वेपन्स का ये यूज करते थे पत्थरों का, एंशिएंट टाइम में, हम जैसा आदि मानव ही। रॉक्स आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, रॉक्स पत्थर को हम कंस्ट्रक्शन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। निर्माण, सड़क निर्माण करें या घर का निर्माण करें उसमें। जैसे कि आपको पता है कि रॉक्स का निर्माण कहाँ का होता है, पत्थर कहाँ कहाँ पे देखते हैं, किस टाइप का कहाँ कहाँ पे रॉक्स का निर्माण होता है एंड यूजेज होते हैं। रॉक्स कंटेन मिनरल्स, जो मिनरल्स का कंटेन, विच आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज। कुछ जो रॉक्स है जो इंडस्ट्रीज में भी प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद सम रॉक्स आर सोर्स ऑफ प्रीशियस जम्स एंड स्टोन्स, कुछ जो प्रीशियस जम्स एंड स्टोन्स है, विच आर यूज, जिसको प्रयोग करते हैं कहाँ पे, इन ज्वेलरी। बहुत सारे पत्थर जो है ज्वेलरी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मूंगा हो गया आपका, एंड बहुत सारे आते हैं जो देखिएगा, बहुत सारे मनुष्य जो है या आदमी जो है, या आप ही के घर में बहुत सारे लोग होंगे जो पत्थर का यहाँ पे अंगूठी बनवा करके पहनते हैं, या बहुत सारे उसके ज्वेलर्स भी बनाए जाते हैं। जैसे आपको पता होगा, ज्वेलरी के दुकान पर जाएंगे तो पता चलेगा, या घर में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है रॉक्स कंटेन फॉसिल्स फ्यूल्स, क्योंकि फॉसिल्स फ्यूल्स का भी कंटेंट्स है, विच आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो आपका एनर्जी का ये मेन संसाधन है, फॉसिल्स फ्यूल्स। एंड द टाइप ऑफ रॉक्स फाउंड इन एन एरिया डिटरमाइन द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, जो मतलब कुछ जो एरिया डिटरमाइन करता है लैंडफॉर्म पे, ड्रेनेज एंड सॉइल ऑफ दैट एरिया। अब कुछ रॉक जो जैसे पिछले ही आपको इग्नियस रॉक्स में बताए थे, या रॉक्स एंड मिनरल टॉपिक में ही, कि कुछ लैंडफॉर्म जो होते हैं, कुछ लैंडफॉर्म का एरिया जो होते हैं, वहां के
वहाँ के फिजिकल इन्वायरमेंट आपका निर्धारित करते हैं। जैसे जिस एरिया में हिली एरिया जो होगा वहाँ के लैंडफॉर्म आपका पत्थर युक्त या सैंड स्टोन या बलुई मिट्टी कह सकते हैं उसको, वो वहाँ पे पाया जाता है। हम यहाँ पे जिस प्रकार का मिट्टी यहाँ पे पाए उस प्रकार का वहाँ पे मिट्टी नहीं पाया जाएगा। जैसे कि मेरे कहने का मतलब हर क्षेत्र पे अलग अलग एरिया में अलग अलग लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। एंड जैसे कि कुछ रॉक्स जो है आपका ज्वेलर के रूप में प्रयोग किया जाता है एंड रॉक्स फॉसिल्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 2 समाप्त हुआ। एक बार फिर टोटल वीडियो इसको रिसाइकल करके और प्रीव्यू करके देख सकते हैं अच्छा से समझने के लिए। जहां तक हमको उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आया होगा, अपने टीचिंग में विश्वास है, हित है, जिसके परिणाम स्वरूप आप इसको कॉपी में लिखेंगे और प्रयास करेंगे। इसको रोट लर्निंग का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि ज्योग्राफी जो है ये बिहेवियर का सब्जेक्ट है, यानी इसको अपने आप से कोरिलेट कर ले। जैसे एक वीडियो इस पे मैंने बनाया था कि ज्योग्राफी रोट लर्निंग नहीं करना है। इसमें आपको चूंकि वातावरण से सीखना है, इन्वायरमेंट पर सीखना है। जैसे मैं अभी ज्योग्राफी का क्लास है एंड ज्योग्राफी टोटल इन्वायरमेंट का ही स्टडी है। सो जैसे मैंने इस खुले इन्वायरमेंट में आपको यहाँ पे टीचिंग करा रहा हूँ। सो लाइक ये काफी पॉजिटिव है और पॉजिटिव थिंक भी देता है, चाहे वो टीचिंग वे में हो या चाहे आप स्टडी वे में हो, क्योंकि ये व्यवहार में परिवर्तन ला देता है पूरी तरह से, पूर्ण रूप से। ज्योग्राफी आपका पूर्ण रूप से इन्वायरमेंट का ही स्टडी है। सो लॉकडाउन के कारण मैं यहाँ पे आप लोग को घर से स्टडी करा रहा हूँ, आप लोग को टीचिंग करा रहा हूँ यहाँ से। सो यहाँ पे फुलवारी में अच्छा बेटर फील होता है पढ़ाने में। सो काइंडली फुल, क्योंकि इन्वायरमेंट का मीन्स जो होता है, टर्म्स मीन्स सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ। सो काइंडली इसको याद करेंगे एंड दैट्स थैंक यू।